नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरे नानी का घर, जहाँ पे हम हर अपनी गर्मियों की छुट्टियों में जाते थे। हर बच्चों की तरह हम भी समर वेकेशन का वेट करते थे कि कब समर वेकेशन आएगा और हम अपनी नानी के घर जाएंगे। तो हम निकल पड़े थे अपनी नानी के घर, जो कि मामा के घर से 500 मीटर दूर था। तो हम बागीचे से होते हुए निकल पड़े थे नानी के घर घूमने के लिए। मेरी नानी को गुजरे 20 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी हम उस घर में ज़रूर जाते हैं जहाँ पे मेरी नानी रहती थी, क्योंकि वहाँ पे एक हनुमान जी का मंदिर भी है जिसकी बहुत मान्यता है और मेरी नानी ने खुद उसकी स्थापना की थी। तो हम आज भी उसकी पूजा करने जाते हैं और जब जाते हैं वहाँ पे एक बार दर्शन करने ज़रूर जाते हैं। नानी का घर और बचपन का एक अलग ही जैसे कनेक्शन है। इन दोनों का कनेक्शन का कोई अलग कर ही नहीं सकता है। हम लोग बागीचे से होके जा रहे थे जहाँ पे बहुत सारे आम के पेड़ थे और आंवले के पेड़ थे, क्योंकि यहाँ कोई गाड़ी और कुछ नहीं चल रहा था। तो बच्चे आराम से जा रहे थे और हमें कोई टेंशन भी नहीं था कि हम कैसे जाएंगे, बच्चों को देखना पड़ेगा, क्योंकि 4 बच्चे थे हमारे साथ। तो यहाँ पे मेरी दीदी वीडियो रिकॉर्डिंग कर रही थी, पीछे मेरी मासी और मेरी मम्मी थी जो हाई कर रही हैं। और हम लोग इसी तरह से घूमते घामते मज़े करते हुए जा रहे थे अपनी नानी के घर। नानी का घर जहाँ पे है वहाँ पे और कोई घर आसपास नहीं है। चारों तरफ बागीचे हैं, खेती है और नानी का घर बीच में एकदम है। ये रहा वो नानी का घर जहाँ पे वो रहती थी और हम लोग वहीं जा रहे थे हनुमान जी के दर्शन करने के लिए। धीरे धीरे आराम से टहलते हुए जा रहे थे, फीलिंग लेते हुए जा रहे थे बागीचे की, हरियाली की, हवाओं की, इन खुले खुले आसमानों की फ़ीलिंग ले रहे थे हम, क्योंकि हम शहरों में अगर रहते तो हमें ये सब देखने को जल्दी नहीं मिलता है। मेरी मम्मी अपने बचपन की बातें शुरू कर दी थी कि हम ऐसा करते थे, ये करते थे, और हम लोग भी अपने बचपन की यादें सोचने लगे थे। हमारे घर में सब हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त हैं, इसलिए जब यहाँ पे आते हैं हनुमान जी की पूजा ज़रूर करते हैं। और ये रहा वो हनुमान मंदिर जिसकी मैं बात कर रही थी, जो कि पूरे बागीचे के बीच में है। और यहाँ पे एक छोटा सा प्यारा सा घर है जिसके हर तरफ कोई ना कोई श्लोक लिखा हुआ है, और जय श्री राम मेन गेट पे और जय हनुमान भी लिखा हुआ है। और यहाँ पे आने के बाद एक अलग ही सुकून मिलती है हमें भगवान जी को देखकर, जिसे देखकर इतना अच्छा लगता है कि लगता है इन्हीं के पास बैठे रहे और इन्हीं में मग्न हो जाएं। तो हम लोग यहाँ पे आने के बाद देख रहे थे कहाँ पे क्या है, तो हमें यहाँ पे दिखा कि मामा यहाँ पे थे। यहाँ पे एक आम का पेड़ था जिसमें बहुत आम हुए थे। मामा ने कहा चलो मैं तुम लोग को आम खिलाता हूँ। गाय भी यहाँ पे थे, जो कि पर्सनल इन लोग के गाय हैं, तो यहाँ पे बाहर से कोई दूध ही नहीं आता है, घर में ही है तो घर से ही होता है। बहुत शाम हो चुकी थी लेकिन हमें यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा था, तो हम आराम से यहाँ बैठे हुए थे और हवाओं का लुत्फ़ उठा रहे थे कि तभी मामा ने कहा चलो तुम लोग को मैं आम खिलाता हूँ, क्योंकि बागीचे में पेड़ में बहुत सारे आम हुए हैं। तो दुकान के आमों में तो केमिकल मिले रहते हैं, तो आज फ्रेश आम खाते हैं जिसमें कोई भी केमिकल नहीं है और नेचुरली प्रोसेस्ड है। तो उसको अगर खाएंगे तो उसका एक अलग ही टेस्ट मिलेगा। तो हम लोग वेट कर रहे थे कि कब आम आएगा, और हम लोग को वहाँ भी जाना था कहाँ से ये आम आ रहा है, क्योंकि मैं आप लोगों को दिखाना चाहती थी कि वो आम के पेड़ कैसा दिखता है। और यहाँ पे आम आ चुका था और मेरी मम्मी बोली जल्दी जल्दी खा लो, क्योंकि वेट नहीं किया था। इसका स्मेल इतना अच्छा था ना, मैं सच्ची बताती हूँ, जो नॉर्मल मार्केट में मिलता है उससे बहुत ही अलग था इसका स्मेल लेने के बाद इतना अच्छा लग रहा था कि बस खाते ही रहो। तो मामा ने कहा अभी ये खा लो, बाद में और भी लेते जाना, कोई बात नहीं है। तो चलिए मैं अब आपको दिखाती हूँ कि कहाँ है वो पेड़ जहाँ से हम लोगों ने इस आम को लाया। इस आम को ज़्यादा दूर नहीं, पास में ही पेड़ था, मैं आपको लेके चलती हूँ। और ये रहा वो पेड़ जहाँ से आम आया था। जैसे कि आप देख रहे हैं इस पेड़ में पत्ते कम और आम ज़्यादा है। आम पूरा मोतियों की तरह चमक रहे थे, इतनी रात को भी आम इतने क्लियरली दिख रहे थे कि लग ही नहीं रहा था कि इसमें इतने आम हो सकते हैं, मगर इतना सुंदर लग रहा था ये। जैसे कि बताया मुझे मेरे मामा ने, इसका बहुत केयर किया गया, बहुत सिक्योरिटी और गार्ड किया गया, तभी जाके ये आम इतने अच्छे से यहाँ पे है, वरना कोई भी चुरा के ले जाता है और बहुत इतने सारे आम नहीं मिलते। ये आम खाने के बाद हम लोगों ने बुबलू को, मैंने अपने बेटे को हनुमान जी के दर्शन कराए। उसके पर नानी के घर लाके हमें बहुत खुशी मिली। यहाँ पे उसको बोला बोलो जय बजरंग बली, जय हनुमान जी, जय श्री राम, उससे करवाया। और फिर हम लोग दर्शन करने के बाद हम लोग चल पड़े थे, क्योंकि बहुत रात हो चुकी थी। आप लोग भी सब हनुमान जी के अगर भक्त हैं तो ज़रूर बोलिए जय बजरंग बली। थैंक यू।